दोस्तों हाल ही में बिहार बोर्ड ने 10th की रिजल्ट जारी कर दी है। इसमें कई बच्चों ने टॉप किया तो कई बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो कई फेल भी हो गए हैं। और इसके साथ ही स्टूडेंट के मन में एक सवाल घूम रहा है कि 10th के बाद क्या करें कि हमारी जल्द से जल्द जॉब हो जाए। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे 10th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेहतर है, हमारे सपने को साकार करने के लिए कौन सा स्ट्रीम हमारी मदद करेगा, 10th के बाद कौन सा कोर्स करें कि हमारी जल्द से जल्द जॉब हो जाए, 10th के बाद क्या करें, पूरी जानकारी आज के वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 10th पास करने के बाद आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और तीसरा साइंस। दोस्तों ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 10th के बाद चूज करना होता है। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। पहला है आर्ट्स। दोस्तों 10th के बाद आर्ट्स क्यों लें? दोस्तों इस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट करने से आप ग्रेजुएशन में बीए कर सकते हैं और आगे चलकर एक अच्छे पॉलिटिशियन, वकील, जज बन सकते हैं और इसके अलावा हिंदी, संस्कृत के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा या वकील बनने या समाज सेवा में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स चूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? दोस्तों अगर आपको आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद है या आगे की पढ़ाई आर्ट्स से करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस आर्ट्स स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। पहला है हिस्ट्री। आर्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट में रुचि है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। दूसरा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, इससे आप अपने अंग्रेजी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है जियोग्राफी, जिससे हम भूगोल भी कहते हैं। इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी क्या है इत्यादि। चौथा है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और बिहेवियर के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। पांचवा है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नमेंट यानी सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। छठा है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड सर्विस एंड सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। सातवां है संस्कृत। इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगा अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं। आठवां है सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवा के बारे में पढ़ाया जाएगा। नौवां है फिलोसफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, कैसे खुश रहें इत्यादि। ये सब आप समझ सकते हैं अगर आपने फिलोसफी की पढ़ाई की है तो। दोस्तों ये तो थी आर्ट्स सब्जेक्ट की बात, और आगे 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लें और क्या क्या करना चाहिए, तो आइए इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों 10th के बाद कॉमर्स चूज करने से आप ग्रेजुएशन के अंदर बीकॉम कर सकते हैं, और अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या फिर सीए बनना चाहते हैं या आगे जाकर कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। इस सब्जेक्ट से आप बैंक में मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि बन सकते हैं। अब दोस्तों कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आइए जानते हैं। पहला है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना इत्यादि। दूसरा है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड सर्विस एंड सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। तीसरा है बिजनेस स्टडीज़। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे बिजनेस करें और इसमें क्या ज़रूरत है इत्यादि जैसे चीज़ों के बारे में बताया जाता है। चौथा है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है, जो आपको आगे जाके कई जगह काम आने वाला है। पांचवा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप अपने अंग्रेजी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी कॉमर्स की बात, और दोस्तों अब आती है बात साइंस की। साइंस क्यों ले और साइंस को 10th के बाद लेने से क्या क्या बन सकते हैं? दोस्तों ये सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों साइंस को 2 सब्जेक्ट में बांटा गया है, पहला मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल।
यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस चुनना होगा, और आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आप नॉन मेडिकल चुनेंगे। इसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की जगह आपको मैथ पढ़ाया जाता है। अगर आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम का चुनाव करते हैं तो आप ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम में से कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, जबकि आर्ट्स और कॉमर्स वाले बीए और बीकॉम ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं साइंस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहला है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ की गति और उसके ऊर्जा इत्यादि टॉपिक्स के बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, गैस जैसे पदार्थ के बारे में। तीसरा है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर। चौथा है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मैथ सिखाया जाता है, जो कि आगे जाकर कई जगह काम आने वाला है। पांचवा है कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और इंटरनेट इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाएगा। छठा है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म इत्यादि। अब आगे बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। तो अगर आप 10th के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और इसकी जगह कोई प्रोफेशनल कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करके एक अच्छा जॉब पाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 10th क्लास के बाद बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं अलग अलग चीज़ों में, जो कि आपको जॉब दिलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि 10th पास करने के बाद डिप्लोमा किन किन सब्जेक्ट में कर सकते हैं। 10th के बाद पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा कर सकते हैं। 10वीं क्लास पास करने के बाद अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉलेज करना चाहते हैं, तो पॉलीटेक्निक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यह एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपको डिप्लोमा करवाते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे कई सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा करवाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट जॉब भी कर सकता है, या फिर आप बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी कर सकते हैं इसके बाद। दूसरा है 10th के बाद ITI में डिप्लोमा। अगर आप पॉलीटेक्निक नहीं करना चाहते हैं तो आप 10th के बाद ITI भी कर सकते हैं। यह एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको अलग अलग चीज़ों में कोर्स करवाए जाते हैं, जिससे आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। दोस्तों अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की, क्योंकि आपके अंदर से जो जवाब आएगा इन सारे इन्फॉर्मेशन को सुनने, जानने और पहचानने के बाद आई थिंक वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट होगा। तो बस अपना डिसीजन लीजिए, और इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।